सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? अभी तुम लोग बोलोगे सर एग्जाम तो खत्म हो गया, अब कैसी पढ़ाई? अभी भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम बाकी है तुम लोग का, दैट इज योर MHT CET 2026। ओके, और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जो बच्चे टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, लाइक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ओके, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है भाई, एग्जाम की कैटेगरी कैसी कैसी है, कैसे कैसे सिलेबस है, मार्किंग स्कीम कैसा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिलेबस कैसा पूछा जाएगा, ये सारा का सारा ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा है। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड हो गया होगा JR कॉलेज पे, तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ फटाक से देखो। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम MHC CET के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक बहुत लोग ऐसे बोलते हैं सर हमारा बोर्ड तो अच्छे से हो जाता है, बट जब हम CET सॉल्व करने जाते हैं, CET के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो वहां पे हम अटकते हैं। ओके, तो क्या हम ऐसा करें कि भाई हमारा जो CET का जो क्वेश्चंस है, ओके, जो हमारे CET के जो एग्जाम के प्रिपरेशंस हैं वो बहुत बढ़िया जाए। ओके, तो यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारे लिए डेफिनेटली बहुत यूजफुल होगा वो चीजों के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR कॉलेज में। सो यहां पे हमको क्या क्या ध्यान देना है, ओके, क्या क्या चीजों पे हमको ध्यान देना है, सारी कहानी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला चीज है भाई, डू रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स। ओके, अगर आपके सारे के सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यू कैन स्किप द फर्स्ट पॉइंट। ओके, अगर आपके सारे के सारे चैप्टर्स के जो कंसेप्ट हैं अगर वो क्लियर है तो यू कैन स्किप, ये पहली वाली कहानी तुम स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये स्किप कर दो। ओके, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एटलीस्ट जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो सारे के सारे वापस रिवाइज करो। कैसे रिवाइज कर सकते हो? अगेन यू हैव बहुत सारे तुम्हारे पास जो भी वन शॉट रहेंगे, वो वन शॉट के जो भी वीडियोज है वो देखो, और सारे के सारे तुम्हारे जो भी टॉपिक हैं, जो भी तुम्हारे कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूलाज है, वो सारी की सारी क्लियर करो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या होते हैं भाई, ये चीज अवॉइड करते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग में आते हैं, बट ऑब्वियस है अगर तुम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग में आओगे तो तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होने वाला है। ओके, पहली चीज। सेकेंड चीज जो हम अवॉइड करते हैं, ये भाई फॉर्मूला शीट। ओके, मैंने स्टार्टिंग में ही तुमको बताया था, जब मैं रेगुलर लेक्चर्स पढ़ा रहा था वहां पे मैंने तुमको बताया था, जैसे ही तुम्हारे चैप्टर्स खत्म होते हैं तुम्हारे पास एक फॉर्मूला शीट होना चाहिए, और उस फॉर्मूला शीट को रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना चालू करो। हर एक फॉर्मूला तुमको दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। तुमको अगर फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है, फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ओके, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन तुम रीड कर ले रहे हो, समझ में भी आ रहा है, बट फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। कि भाई तुमको यहां तक भी याद आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, लूप के लिए फॉर्मूला क्या था याद नहीं आ रहा, आई ऊपर था, आई नीचे था, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो फॉर्मूला यहां पे रटा हुआ होना चाहिए, याद रखना। मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं रटा हुआ, क्यों? बहुत लोग बोलेंगे सर मैं तो फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे तुम्हारे पास कोई समय नहीं होगा फॉर्मूला डिराइव करने का, क्योंकि तुमको एक क्वेश्चन जो मिलता है सॉल्व करने के लिए, उसको तुमको विद इन 45 और 50 सेकेंड वो सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के टोटल 90 मिनट्स होते हैं, और इस 90 मिनट्स में तुमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुमको 1 मिनट से कम का समय मिलता है। ओके, 45-50 सेकंड का तुमको टाइमिंग मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर वहां पे तुम फॉर्मूला डिराइव करने बैठ गए तो हो गया कहानी। ओके, तो यहां पे तुमको फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूलास तुम्हारे दिमाग में रटे हुए होने चाहिए, फिट होने चाहिए, कि जैसे ही तुमने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करते ही तुम्हारा फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया, पाथ तुमको समझ में आ गया, तब कहानी सॉल्व हो जाएगी, याद रखना। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज फॉर्मूला शीट ऑन रेगुलर बेसिस। अगर तुमने बनाया हुआ है तो वेल एंड गुड, तुमने प्रिपरेशन बहुत तगड़ी रखी है। अगर नहीं बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं से तुम वो चीज बनाओ, या फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करो और उस चीज पे काम करना चालू करो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग जो हम अवॉइड करते हैं, ओके, तुम रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यू कैन सॉल्व रेगुलर क्वेश्चन। इसके अंदर चाहिए तो मैं पॉइंट ऐड कर सकता हूं, ओके, कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व, डू रेगुलर क्वेश्चंस योर।
तुम रेगुलर क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हो वो सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस ध्यान देना है कि भाई हमको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना। ओके, बहुत लोग यहां पे क्या करते हैं भाई, ये जो पीवाईक्यूज है ना ये अवॉइड कर देते हैं। रेगुलर क्वेश्चन में क्या होता है, रेगुलर क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं चीजें, या फिर मान लो कि हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ये आइडिया आ जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो उससे हमको और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और पूरे चैप्टर में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, तुम केटीजी उठा लो। ओके, अगर तुम केटीजी देखने जाओगे तो केटीजी में सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं, अगर तुम देखोगे ना, आरएमएस वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से अच्छे खासे सवाल बनते हैं। तो जैसे जैसे तुम रेगुलर जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो तुमको समझ में आएगा कि भाई उस चैप्टर में से, उस पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। रोटेशनल डायनामिक्स में तुम सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं और बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तुम बात करोगे तो। ओके, तो ऐसे जैसे तुम सॉल्व करोगे ना, तुमको समझ में आएगा कि भाई कहां से सवाल ज्यादा बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से सवाल ज्यादा बन रहे हैं। तो रेगुलर क्वेश्चंस जो है वो तो तुमको सॉल्व करना ही है, नो डाउट, वो तो तुम करो ही। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यूज। ओके, पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर तुम डेली पीवाईक्यू सॉल्व करोगे हर एक चैप्टर के तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली तुमको मदद करेगा। ओके, और अगर तुम चाहते हो कि वी विल स्टार्ट अ सीईटी बैच तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है इस वीडियो पे और बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। ओके, जितना ज्यादा तुम्हारा कमेंट होगा उतना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा एंड वी विल डेफिनेटली स्टार्ट सीईटी बैच। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों को। ओके, नेक्स्ट, अब तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, रेगुलर बेसिस पे तुमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे अवॉइड करते हैं दैट इज योर मॉक टेस्ट। ओके, अब ये तो तुमको करना ही करना है भाई, मॉक टेस्ट करना ही करना है। तुम ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर आते हैं, तुम वो लेके सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, फ्री में अवेलेबल होते हैं, तुम वो भी जाके दे सकते हो, नो डाउट। बट मॉक टेस्ट दो। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द मॉक टेस्ट। ओके, तुम चैप्टर वाइज देना चाहते हो, चैप्टर वाइज दे दो, दो दो तीन तीन चैप्टर तुम एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम दो दो तीन तीन चैप्टर एक साथ दे दो। और अगर तुमको फुल सिलेबस या हाफ सिलेबस देना है तो तुम दे सकते हो, नो डाउट। कोई भी अगर अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है और वो मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज तुमको एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो मॉक टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम चाहते हो कि भाई अच्छा मार्क्स स्कोर हो तो मॉक टेस्ट तुमको देना ही देना है। ओके, ये चीज पे ध्यान देना है। अगर तुमने ये सारी चीजें कर ली, अगर ये सारी चीजें कर ली और उसके बाद भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि 99% बच्चे, मैं बोल रहा हूं ना, 100 में से 99% बच्चे जो टॉपर होते हैं ना वो इस चीज को मिस नहीं करते। बाकी जो 95 94 परसेंटाइल जो बच्चे होते हैं ना, जो अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने प्रिपरेशन किया है, बट वो एक चीज पे अटक जाते हैं, वो ये चीज नहीं करते। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कहां से तुम, किस क्वेश्चन में तुमसे गलती हुई, किस क्वेश्चन को तुमने नहीं सॉल्व किया, क्यों सॉल्व नहीं किया, तुमको उस क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं पता था, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो तुमको तुम्हारे हर एक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर तुम टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें करने के बाद भी तुम वो जो 90 परसेंटाइल जो है ना वहां पे अटक जाओगे। तुम 98, 97, 99 तक नहीं पहुंच पाओगे। तो वहां तक अगर तुमको पहुंचना है तो डेफिनेटली इस चीज पे ध्यान देना। ओके, तुमको रेगुलर बेसिस पे अगर तुमने टेस्ट दिया है, कोई भी टेस्ट हो, वो तुम्हारे ऑफलाइन क्लासेस का टेस्ट हो, ऑनलाइन क्लासेस का टेस्ट हो, कोई फ्री मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, अगर तुमने टेस्ट दिया है तो तुमको उस टेस्ट को एनालाइज करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को प्रॉपरली। ओके, अगर तुम उस टेस्ट को एनालाइज करो, लाइक तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, भाई वो क्वेश्चन राइट है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब तुम्हारा जो कंसेप्ट था वो सही था। बट अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग हुआ? ओके, वो ढूंढना है तुमको, क्यों रॉन्ग हुआ। ओके, क्या तुमने वहां पे मिस्टेक की, कौन सा तुमने वहां पे गलत फॉर्मूला लगाया, कौन सा वहां पे तुमने गलत कैलकुलेशन किया, उस चीजों पे तुमको फोकस रखना है। ओके, अगर तुमने वो चीजें कर ली तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होगा जो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे। ओके भाई, जनरली सीईटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो हम कोई भी क्वेश्चन तुक्का मार देते हैं। तो अगर तुमने कोई क्वेश्चन तुक्का भी मारा है तो क्यों तुक्का मारा है भाई?
क्या जरूरत तुमको तुक्का मारने की पड़ी, क्या तुमको उसमें फॉर्मूला नहीं आता था, क्या चीजें हैं जो तुम नहीं समझ पा रहे थे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, वो सारी चीजें तुमको डिस्कस करनी है, वो सारी चीजें तुमको डिस्कस करनी है। ओके, अगर तुमने रॉन्ग किया है तो भी तुमको क्यों रॉन्ग हुआ है, क्या उसमें मेरे को फॉर्मूला नहीं आया, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, वो सारी डिस्कशन करनी है। सेम अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर तुमने तुक्का मारा है तो क्यों तुक्का मारा है, ओके, क्या फॉर्मूला तुमको नहीं आया, कौन से चैप्टर का वो टॉपिक था जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें करना है। मतलब इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर टेस्ट। ओके, एवरी टेस्ट को तुमको क्या करना है, एनालाइज करना है कि भाई कहां कहां मुझसे गलती हो रही है। अगर तुम एनालाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तुम इतना मेहनत करने के बाद भी वो 90-95 पे अटक जाओगे, 98 और 99 क्रॉस नहीं कर पाओगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहा है, ओके, जी जान से लगा हुआ है, और उसके बाद अगर वो 90-95 पे अटक जाता है तो बहुत बुरा लगता है। ओके, तो ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जनरली लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना मैंने ऑफलाइन में प्रिपरेशन कराया है बच्चों का, भाई मुझे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। अगर हम बात करें ऑफलाइन क्लासेस में भी तो हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के बाद एनालाइज करते ही करते हैं। ओके, आप जेईई मेंस की बात कर लो, नीट की बात कर लो, एमएससीईटी की बात कर लो, तो पेपर देने का इंपॉर्टेंट तो ही है, बट वो पेपर देने के बाद आप उस पेपर को कैसे एनालाइज कर रहे हो और कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? सो दीज आर द पॉइंट। ओके, ये तुम्हारे पास इतने पॉइंट है, अगर तुमने इतने पॉइंट फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन एमएससी सीटी। ओके, याद रखना, बहुत बेहतरीन मार्क्स तुमको स्कोर होगा एमएससी सीटी में। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि सर क्या एग्जाम देना जरूरी है, अगर हमने एग्जाम नहीं दिया तो क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। देखो, अगर तुमको ट्राई करना है यू कैन ट्राई, बट डेफिनेटली भाई कि अगर इसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन परसीव फॉर बीएससी, तुम बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पे बीएससी वगैरह परसीव कर सकते हो और अदर कोर्स कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं। हाँ, बट अगर तुमको टेक्निकल कोर्सेज करने हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, और ये एग्जाम अच्छे से क्लियर करने के बाद तुमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। बट ऑब्वियस है उसके बाद तो तुम्हारा पता है भाई, अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो डेफिनेटली तुम्हारी जो फ्यूचर्स जो है वो अच्छे से सिक्योर होती हैं। ओके, बहुत अच्छे से पाथ थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तुम्हारे लिए। ओके, सो जैसे मैंने बताया भाई, ये स्टेप, ये जो 6 स्टेप यहां पे लिखे हैं, ये तुमको डेफिनेटली करना ही करना है। ओके, इस तरह से अगर तुम प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली तुमको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। ओके, और अगर तुम चाहते हो कि वी विल स्टार्ट अ सीईटी लेक्चर्स, ओके, हम सीईटीज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो फटाफट से कमेंट करो। मैंने बताया, जितना ज्यादा कमेंट, जितना ज्यादा लाइक रहेगा, जितना तुम शेयर करोगे, उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, एंड वी विल स्टार्ट विद अ बैच। ओके, सो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर यहां पे मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ, वहां पे भी तुम मुझे जाके डीएम कर सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है रिगार्डिंग एमएससी सीटी एग्जाम। ओके, सो अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और कमेंट कर दो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं सीटी के ऊपर, तो डू वेट। ओके, चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, तुमको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहां पे मिलने वाले हैं। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।